नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज का टॉपिक कुछ मेरी समझ में नहीं आता था, मैंने कि आप लोगों से ही बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ एक जिसको देखो, यानी जिस भी मौलवी को देखो या स्कॉलर को देखो, वो एक डायलॉग बहुत अच्छी तरीके से बोलने लग गया है 2014 के बाद कि जी गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब, यानी गंगा जमुना नहीं, गंगा जमुनी तहजीब। मेरे को आज तक एक चीज समझ में नहीं आई कि जो लोग भारत माता को की जय बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है, वंदे मातरम गाने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो गंगा जमुनी तहजीब के बारे में कैसे बोल लेते हैं? ना तो गंगा जी इनकी और ना जमुना जी इनकी, क्योंकि दोनों पवित्र नदियां हमारे यहाँ पुराणों में लिखी हुई हैं। पुराणों से, यानी अगर हम 5000 साल पुरानी सभ्यता को लेके चलते हैं, तब भी ये दोनों नदियां हमारे लिए पवित्र नदियां, ये पूजनीय नदियां हैं। जब ये हमारे किसी मजहब, यानी हमारे धर्म, मजहब कहना गलत होगा, इनका मजहब है, हमारा तो धर्म है, धर्म को मानते ही नहीं है। एक एक हिसाब से ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा इनके धर्म में मान्य नहीं है। सही बात है भाई, मन नहीं मानो आप लोग, तो फिर नदियां इनके यहाँ मान्य कैसे हो गई? नदियां, वो भी नदियां हमारी। मुझे लगता है कि अब इस्लाम पतन की ओर जा रहा है, यानी इस्लाम का अंत है, क्योंकि ना तो ये मोहम्मद साहब की बातों को मान पाए और ना ये अपनी बातों पर अड़िग हैं। इस्लाम को इन लोगों ने एक मजाक बना दिया है कि जो इनको फायदे की चीज लगे वो इनके इस्लाम में है, और जो इनको घाटे की चीज लगे वो हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे मजहब में नहीं है। चार शादियां करना इनके मजहब में है, जबकि मोहम्मद साहब ने कही थी बेवाओं के संग शादी करनी है। यानी शादी करनी है आपको, अगर आपकी पत्नी से औलाद नहीं हो रही है, वो बच्चा नहीं दे सकती है, तब आपने दूसरी शादी करनी है, वो भी बेवा की, बेवा से, यानी जो विधवा है। लेकिन उसको भी नहीं मानते। तो इस्लाम में इन लोगों ने इस्लाम को एक डुगडुगी बना दिया, डुगडुगी, कि जो मतलब की चीज है, फायदे की चीज है, वो इस्लाम है, जो फायदे की चीज नहीं है। तो गंगा जमुनी तहजीब भी इनके हिसाब से हमको बेवकूफ बनाने वाली बात है। मुझे लगता है अब इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले तो सेक्युलर वर्ड इस संविधान से हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत कहते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं देश को आज़ादी में। अब देश की आज़ादी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कुर्बानी दी थी खान अब्दुल गफ्फार खान के फॉलोअरों ने। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी। इतनी का मतलब जो सच्चे मुसलमान थे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इन मक्कारों ने नहीं। जो आज की सो कॉल्ड जो डिबेट में आके बैठते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रखी, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के आके बैठ गए और संग सिर पे लगा दी गोल्ड टोपी। एक वीडियो और मैंने देखी थी, कोई कह रहा था जी कि तेल से हिंदुस्तान चल रहा है, ईरान से तुम तेल खरीद रहे हो। अरे भाई, वो भी तुम्हारे बस की नहीं थी, शुक्र करो अंग्रेजों का। तुमको तो उनका एहसान मानना चाहिए, जो तुम आज के डेट में फोन लेके चलते हो, जो तुम वीडियो बनाते हो, जो बकर बकर करते हो, जो लाउड स्पीकर लेते हो, वो भी अंग्रेज और इसराइली और यहूदियों की देन है। नहीं तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। रही हरे रंग की बात, अरे हरे रंग की बेवकूफ हो। मोहम्मद साहब ने एक चीज हरा कलर इसलिए बोला था कि तुम लोग लड़ते रहते हो आपस में, तो उन्होंने ठंडक मिलेगी, सिर पे फटका बांध के घूमो, तो तुमने उसका भी गलत मतलब लगा दिया।
तो ये गंगा जमुनी तहजीब को तो इन लोगों को बोलना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो अगर ये लोग इसी तरह का काम करते रहेंगे तो ये लोग इस्लाम का अंत करा के ही मानेंगे, और करा के अपने आप ही अंत हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उस सीमा के पार प्रकृति उसको रखती नहीं है। तो मेरी वीडियो की कड़वी बातें आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।